हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हालचाल है भाई? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है बेटे? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? बताएं भाई सारे बच्चे एक बार फटाफट से। और बोलो भाई, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको फिजिक्स समझ आती है? क्या आपको फिजिक्स समझ आती है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको फिजिक्स में मजा आ रहा है? तो चैट बॉक्स के अंदर दिल दिखना चाहिए आज, कि प्यार मांगा है और तो क्या मांगा है तुमसे, कि प्यार मांगा है और तो क्या मांगा है। चैट बॉक्स में दिल बना दीजिए अगर आपको फिजिक्स पढ़कर मजा आ रहा है तो। और नहीं आ रहा तो भैया तब भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम वो भी एक्सेप्ट करेंगे, वो भी हम एक्सेप्ट करेंगे मेरे भाई। और ये दिल रुकना नहीं चाहिए साहब। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। अंजलि, ए अंजलि, तुम हमें भूल जाओ ये होने नहीं देंगे, और मैं तुम्हें भुला दूं ये हो नहीं सकता। ए अंजलि, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। ला 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 ला। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। घबराए नहीं कुछ बच्चे, वर्नियर कैलिपर्स से घबरा गए। किससे घबरा गए? वर्नियर कैलिपर्स से घबरा गए। अरे भाई मैंने कहा वर्नियर कैलिपर्स से क्यों घबरा गए तुम? कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। वर्नियर कैलिपर्स के बारे में मैंने कल भी बताया था, आज फिर बताता हूं कि उसका जो अल्पतमांक है, अल्पतमांक का जो फॉर्मूला था, अल्पतमांक का फॉर्मूला वो क्या है कि एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन कि एक मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक माइनस एक वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक, वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक, का पाठ्यांक। चिंता मत कर, ये देख ले। ये तो आया लिस्ट काउंट एलसी। मापन का फॉर्मूला सामने देख, मापन का फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट, ये सिखा दिया था, ये सबको याद है दोनों के दोनों। अरे बोल हाँ या ना, हाँ या ना, और डरे बिल्कुल नहीं। और आपको जानकर ये खुशी होगी बेटा कि आपकी कल भी क्लास है। आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी कल भी क्लास है बेटा। और कल क्लास है आपकी मॉर्निंग में 8 बजे। और उस क्लास के अंदर हम यूनिट डायमेंशन के पीवाईक्यू वाले सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। और सारे के सारे, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे सर पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे? अरे मैंने कहा ये मैंने इस वाले पीडीएफ के साथ पीवाईक्यू जितने मुझे कराने हैं, लगभग 20 साल के पीवाईक्यू में कराऊंगा आपको हर चैप्टर के, वो पीवाईक्यू सारे के सारे मैंने इसके साथ ऐड कर दिए हैं। इसका पीडीएफ जब आप निकालोगे तो सारे के सारे पीवाईक्यू आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लियर है? जिनको पीवाईक्यू वाली लाइव क्लास देखनी है वो आए, और जो नो नो कर रहे हैं बेटा आप जीवन भर रिकॉर्डिंग देखना मेरे भाई। आप कहते हो कि सर हमें पढ़ना भी बहुत सारा है, हमें डॉक्टर भी बनना है, और फिर आप नो नो कहोगे तो कैसे चलेगा भाई? भाई पीवाईक्यू किसको करने होते हैं? बच्चों को करने होते हैं, तुम्हें खुद को करने हैं। पर मैं खुद कराने को तैयार हूं भाई। फिर नहीं तो मास्टर के सिर पे फोड़ दोगे सारी चीजें, किस मास्टर ने ना पीवाईक्यू कराए ना हमें क्वेश्चन ज्यादा कराए। भैया आप क्वेश्चन गिन लेना एक बार, क्या मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। इस चैप्टर के बहुत कम हैं, वो भी कल की क्लास में होंगे।
मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार, वो भी कल होंगे। PYQ भी कल होंगे। आज चैप्टर एंड हो जाएगा। और जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए हैं, मंडे से आप जुड़िए, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। मंडे से क्या होगा? नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सरल रेखा में गति। तो आप मंडे से लाइव जुड़ सकते हो, तब तक आप रिकॉर्डिंग देके आपका बैकलॉग तैयार करें भाई। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तेनु काला चश्मा जचदा वे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है बेटा? देखिए, आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार है ना मेरे दोस्त, तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा, कदमों से कदम मिलाकर चलने को तैयार हूं। आपको कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर ये नहीं मंडे को अगर छुट्टी होगी तो ट्यूसडे को होगा भाई। अरे देवताओं, मंडे को छुट्टी होगी तो ट्यूसडे को होगा। अभी बहुत सारे 2 लेक्चर हैं अपने पास यूनिट डायमेंशन के, उनमें सब बता दूंगा, यूनिट वगैरह सब। अभी बहुत सारी चीजें, आज बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी तक हम बात कर रहे थे किसके? वर्नियर कैलिपर्स की। ये कहानी थी कि हाँ सर, वर्नियर कैलिपर्स को एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था, उसी तरीके से मैं आपको रिवाइज कराता हूं बेटा। वर्नियर कैलिपर्स सिमुलेटर, सॉरी, ये सिमुलेटर। सामने देख रहे? सामने देख इधर। अब सामने देख, कॉपी पेन नीचे, और सामने देख। सामने देखेगा अब एक एक बालक, सामने देखेगा। जो बालक नए हैं, मंडे को क्लास है तो मंडे से, ट्यूसडे को क्लास है तो ट्यूसडे से लाइव जुड़े, बाकी रिकॉर्डिंग देखने भाग जाएं। हाँ, आप ध्यान से सुनना। ये आपका वर्नियर कैलिपर्स था। ये वाला जो स्केल था, ये वाला स्केल वर्नियर स्केल था, ये मुख्य पैमाना था। क्या था? मुख्य पैमाना। आपको इस बात का भी एहसास है कि इस वर्नियर पैमाने के कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। और ये इसके कितने भागों से मैच कर रहा है? 9 भागों से, 9 लाइनों के साथ एग्जैक्टली मैच करता है। वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना है? इस वाले में वर्नियर स्केल का था 0.09, और मुख्य पैमाने का लिस्ट काउंट क्या होता है? बोलो हाँ या ना। लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी उपकरण के द्वारा मापा गया न्यूनतम मान। क्या ये उस उपकरण की त्रुटि भी होती है? बोल हाँ या ना। हाँ, उस उपकरण की त्रुटि भी होती है। पढ़ के आया है ना? हाँ सर। तो अब मैंने आपको रीडिंग लेना भी सिखाया था मैंने, और बहुत सारी बातें आपको सिखाई थी, पर एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि सर देखो, इसका लिस्ट काउंट, ये मेन स्केल है, मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट कितना है? 0.1 है। हाँ, अब ये कितनी लाइन है सर इसके? मैंने कहा ये कितनी लाइनें हैं रे? 9 लाइनें हैं, और इसके कितनी? 10 लाइनों से मैच कर रहा है। हाँ, तो एक लाइन कितना देती है? 0.1, तो ये कितना देंगे? 0.9। यानी कि वर्नियर स्केल के 10 भाग, 10 भाग किसके बराबर है? 0.9। तो एक भाग किसके बराबर? 0.9/10 कितना? 0.09। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये बात समझ आ गई है? बोल भाई, ये बात आपको समझ आ गई होगी, आपने लिखा हुआ भी होगा, इसलिए ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे इसमें। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे इसमें हम बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम इसमें आगे बढ़े तो हमने कहा कि इसको ऐसे ले गए। रीडिंग लेना सिखा रहा हूं, रीडिंग लेना सिखा रहा हूं। रीडिंग कैसे लेनी है? सारे बच्चे रीडिंग बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने, सारे बच्चे रीडिंग बताएंगे। थोड़ा और जूम कर दो, आपको दिख रहा होगा। आपने क्या क्या? एक ऑब्जेक्ट रख दिया भाई यहां पर। क्या रख दिया बेटा? एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। एक ऑब्जेक्ट यहां पर आपने रख दिया है, रख दिया। ये लो, ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। ठीक है, आपको रीडिंग बतानी है इसकी, इसकी रीडिंग बताएं भाई सारे बच्चे। ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, रीडिंग बताएंगे। ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, रीडिंग बताएंगे। ऑप्शन ए,
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। रीडिंग बताएंगे कितना रीडिंग है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 6.7, 1.71, 1.72, 1.75, 1.76। ए बी सी डी। रीडिंग बताएंगे, रीडिंग बताएंगे। ये वाली लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है, अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं बता देता हूं। ये वाली लाइन, छठी लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है। आपका पॉल स्टार्ट नहीं होगा, आपको एबीसीडी में जवाब देना है, एग्जैक्ट आंसर देना है, एग्जैक्ट आंसर देना है आपको। छठी लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है बेटा, छठी लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो आप क्या करोगे बेटा, आपने क्या किया, आपने फॉर्मूला लगाया मापन का। सामने देखना आप कि सर देखो ये जीरो के जस्ट आगे कितना है कि ये 1.6, ये 1.7। तो मेन स्केल की रीडिंग प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल की रीडिंग है 1.7, n कितनी लाइनें मैच कर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें, तो 6 और 0.01 कितना आया, 1.7 प्लस 0.06, 1.76। सबको समझ आया है? अरे सबको समझ आया है? कोई तकलीफ तो नहीं है बेटा? ईमानदारी के साथ बोलना भाई, क्या आपको रीडिंग लेना आ गया है? क्या आपको ये रीडिंग लेना आ गया है? मजा आ रहा है ना इसमें? अरे बोल, मजा आया? मजा आना चाहिए बेटा इसमें। क्या आपको रीडिंग लेना आ गया है? हाँ, क्या इसमें कोई तकलीफ है किसी को, कैसी भी? पक्की बात है, सोच ले, सोच ले। अब देख क्वेश्चन, पेन मत चलाना, मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन। अब पेन मत चलाना, मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पेन मत चलाना बेटा। पेन चलाएगा तो तू निपट जाएगा। इस क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़ते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं पहले। आपका वर्नियर कैलिपर टिप्स पे करा दूंगा बेटा। पेन मत चलाना, आराम से पढ़ते हैं मेरे भाई, जल्दीबाजी नहीं है। एक क्या बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। एक वर्नियर कैलिपर्स का मुख्य पैमाना 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा है। यानी कि मेन स्केल के बारे में बात करें, जो जो डाटा है, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो उसका भी तरीका बताता हूं कि आप क्या करें, आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। सीखता जा, एक एक बात सीखा कर मैं कैसे कर रहा हूं। जैसे ही तूने ये पहली लाइन पढ़ी, इससे क्या इंफॉर्मेशन आपको मिली बेटे? इससे इंफॉर्मेशन आपको मिली कि 10 भाग 1 सेंटीमीटर के बराबर है। और ये कौन है कि साहब, ये मुख्य पैमाना है, मुख्य पैमाना है। इसके 10 भाग, 10 भाग किसके बराबर हैं? 1 सेंटीमीटर। तो 1 भाग कितना होगा? 1/10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि लिस्ट काउंट आ गया इसका 0.1 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई यहां तक? अब ध्यान से सुन, पोल नहीं कराऊंगा इसमें, मैं सिखा रहा हूं तो सामने देख, कुछ मत कर। यदि वर्नियर पैमाने के 10 भाग मुख्य पैमाने के 8 भाग से मिलते हैं, अब ध्यान से देखना, ये बनाया मैंने कौन ऊपर? ये बनाया है मैंने मुख्य पैमाना, मुख्य पैमाना। मुख्य पैमाने के कितने भाग? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 0 से 8 भाग। और नीचे बनाया बेटा मैंने, नीचे बनाया मैंने क्या? नीचे बनाया वर्नियर पैमाना, वर्नियर पैमाना नीचे। अब बता, वर्नियर पैमाने के कितने भाग है? वर्नियर पैमाने के 10 भाग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से 10। क्या तुझे ये बात समझ आई है? क्या तुझे ये बात समझ आई है? वर्नियर पैमाने के 10 भाग है जो 8 भाग से, जो हमारा स्टैंडर्ड स्केल था उसके 9 भाग से मैच करता था। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 9 ही भाग हो,
या 10 भाग हो, कुछ भी हो सकता है, 8 भाग है, नया वर्नियर पैमाना बना दिया। तो वर्नियर पैमाने के कितने भाग? 10 भाग। अब हमें नहीं पता ये कितनी दूरी पर, ये मुख्य पैमाने का एक भाग 0.1 देता है, तो ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 8 इंटू 0.1, कितना? 0.8। सीखता जाना बेटा, 0.8। तो अगर मैं वर्नियर पैमाने की बातें नीचे लिखूं, यहां लिखता हूं वर्नियर पैमाना। वर्नियर पैमाना, वर्नियर पैमाने के बारे में क्या सीखा कि जो 10 भाग हैं इसकी लंबाई किसके बराबर है? 0.8 सेंटीमीटर। ये और ये बराबर है ना, मैच कर रहे हैं। तो 10 भाग किसके बराबर है? 10 भाग बराबर है 0.8 सेंटीमीटर। एक भाग बेटा 0.8/10, अरे सर 0.08 सेंटीमीटर। क्या ये लिस्ट काउंट है? ये किसका लिस्ट काउंट है? ये वर्नियर पैमाने का। ये 0.08 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर्स का नहीं है। वर्नियर पैमाना, मुख्य पैमाना, वर्नियर कैलिपर्स तीनों अलग अलग हैं। वर्नियर पैमाना, मुख्य पैमाना और वर्नियर कैलिपर से दोनों को मिलाकर जो उपकरण बना। एक एक बात पे गौर करना। अब तुझे क्या निकालना है? वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या देता है? मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाने का अंतर मापता है। वर्नियर कैलिपर्स मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाने का अंतर मापता है। तो हमें लिस्ट काउंट निकालना है, या लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये 1 मेन स्केल डिवीजन है क्या? क्या ये मुख्य पैमाने का एक भाग का मान है? हाँ। क्या ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है क्या? हाँ सर। क्या ये वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान है? तो क्या बेटा 0.1 माइनस 0.08, 0.02 सेंटीमीटर। कितने जनों को ये बात समझ आ गई है? बोल हाँ या ना। समझाने के लिए बड़ा किया है मैं तो, एक लाइन में देख, तेरे को एक लाइन, 1 लाइन सॉल्यूशन दे सकता हूं तेरे को मैं। एक कह रहा है कि इतना बड़ा कर दिया, तुझे एक एक बात समझाने के लिए बड़ा किया है। 1 लाइन सॉल्यूशन देख। अब 1 लाइन सॉल्यूशन देख, तू क्या याद रखेगा? क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर है। ये ले, ये ले, तू कह रहा है इतना बड़ा कर दिया, ले देखते आंसर दे सकता था मैं, पर तेरे को सिखाने के लिए इतना बड़ा क्या, इसका फोटोकॉपी पीछे बना दिया। 1 लाइन सॉल्यूशन देख, 1 लाइन सॉल्यूशन देख रे बाबू, देख देख बाबू, देख देख। मैं तो ऐसे ही दे देता 1 लाइन सॉल्यूशन देख। वर्नियर पैमाने के कितने भाग हैं? 10। वर्नियर पैमाने का एक भाग मान लो x देता है, तो 10 भाग कितना देंगे? 10x, जो किसके बराबर है? 8 भाग से मिलते हैं। तो मुख्य पैमाने का एक भाग कितना देता है? 0.1। x का मान आ गया 0.8/10, कितना? 0.08 आ गया ये वर्नियर का। ये ले वर्नियर का, तो लिस्ट काउंट आ जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। खेल खत्म। 0.1 माइनस 0.08। समझ कुछ नहीं आया होगा तेरे को, तू निपट गया होगा। ये ले 1 लाइन सॉल्यूशन, ये ले 1 लाइन सॉल्यूशन। अब तेरे को पता नहीं चला होगा, तेरे तोते उड़ गए होंगे। ये ले, ये रहा। बोल बेटा, बीफ और बकरी सबका आया है? आज तो बकरी वाला आंसर है। क्लियर है? अरे आया है। निपट गया होगा ना? निपट गया ना बेटा? निपट गया तो अच्छी बात है। बाकी वाले ये करे कॉपी, कॉपी कर ले इसको। कॉपी करना स्टार्ट करे क्वेश्चन को, क्वेश्चन को कॉपी करे पहले तो, क्वेश्चन को कॉपी करे भाई, कॉपी करें हम। समझ समझ के कॉपी कर, कॉपी कर फटाफट, कॉपी कर, कॉपी कर। जिनको समझ आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया ये लंबा मेथड ये रहा, और जिनको शॉर्ट आया एक बार और सिखा दूंगा, नहीं आया तो
अरे अभी एक ही क्वेश्चन थोड़ी है, अभी तो और भी करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना अब मेरी बात को। कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया। दो कहां से आया? अरे माइनस करना नहीं आता, 0.02। एक और कर, एक और कर, सेम कर बेटा, मैं डाटा बदल रहा हूं बस, सेम कर तू, सेम कर तू, डाटा बदल रहा हूं मैं। कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया, तू सेम कर, डाटा बदल रहा हूं। शॉर्टकट से कर, तेरी इच्छा हो जिससे कर। मेरा बच्चा तो इसका देखते आंसर देता है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा देखना देखना। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा देख, सेम क्वेश्चन ले, और गलत मत करना, इसको गलत कर दिया तो देख लेना, इसके 20 भाग है जो इसके 16 भाग से मैच करता है। कितने से? 16 भाग से। 20 भाग हैं। वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने पर 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा है। माइनस कैसे करें? माइनस करना नहीं आ रहा है, अभी इसमें सिखाता हूं बेटा, इसमें सिखाता हूं माइनस करना तेरे को। पहले के वीडियो ऑल क्लासेस में मिलेंगे, ऑल कंटेंट में मिलेगा बेटा। हाँ, करके बताइए। सेम क्वेश्चन है, फिर मत कहना कि समझ नहीं आया है, फिर मत कहना रिपीट कर दोगे सर। इसमें वापस उसी तरीके से सिखाऊंगा, सीख लेना। डाटा आंसर ये नहीं होंगे वो अलग बात है, या ये भी हो सकते हैं, वो भी बात है, ये भी हो सकते हैं बेटा, ये भी हो सकते हैं आंसर, ये भी है आंसर। तो आंसर दे, आंसर दे तू अब, आंसर इन्हीं में से है। और एक और ऑप्शन दे देता हूं, 5। अगर इनमें से आंसर नहीं निकला तो आपको क्या करना है? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, और एक ऑप्शन है ई। ई है नन ऑफ दीज। अगर इनमें से आंसर नहीं होगा तो नन ऑफ दीज। पोल स्टार्ट कर रहा हूं, 30 सेकंड का पोल है। चलो, सबसे पहले क्या करना है, जब भी लिस्ट काउंट निकालते हैं हमें यह पता है कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। या ये भी बोल सकते हो कि मुख्य पैमाने का लिस्ट काउंट माइनस वर्नियर पैमाने का लिस्ट काउंट। ये मुख्य पैमाने का लिस्ट काउंट है, मुख्य पैमाने का लिस्ट काउंट माइनस वर्नियर पैमाने का लिस्ट काउंट, एक ही बात है। वर्नियर पैमाने का लिस्ट काउंट। क्या ये बात समझ आई? फॉर्मूला याद है? तो आप मुझे बताइए मुख्य पैमाने का लिस्ट काउंट क्या है? मुख्य पैमाना बात करते हैं, 10 भाग किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर। अरे भाई 10 भाग बेटा सामने देखना आप, 1 सेंटीमीटर, तो 1 भाग कितना होगा? 1/10, 0.1 सेंटीमीटर, बार बार निकाल रहा हूं बेटा। अब यहां बात करते हैं वर्नियर पैमाना। हमने बनाया ऊपर मुख्य पैमाना मेन स्केल, इसमें कितने भाग हैं मुख्य पैमाने में? देख, मुख्य पैमाने में 16 भाग हैं, तो ये 0 से 16। और वर्नियर पैमाना बनाया मैंने नीचे, सामने देख रहे, सामने देख, वर्नियर पैमाना नीचे 0 से 20 भाग हैं, ये वर्नियर पैमाना है। मुख्य पैमाने में 16 भाग हैं, वर्नियर पैमाने में 20। एक भाग कितना देता है इसका? मेन स्केल का 0.1, तो ये 16 इंटू 0.1, 1.6। देख 1.6 नहीं आया, 1.6। और ये 20 भाग, क्या ये 20 भाग किसके? ये 20 भाग किसके बराबर है? 1.6 सेंटीमीटर के। तो एक भाग किसके बराबर होगा बेटा? एक भाग होगा 1.6/20। नहीं आया। तो क्या ये एक भाग वर्नियर पैमाने के लिए बात कर रहे हैं? वर्नियर के लिए बात कर रहे हैं ये, तो ये कितना आया सर? ये आया 0.08। नहीं आया। क्या बात समझ में आई है? शॉर्ट में भी सिखा दूंगा इसी को, इसी को शॉर्ट में भी सिखा दूंगा मैं। ये आ गई, अब यहां वैल्यू डाल दे। ये लिस्ट काउंट आ गया इसका,
या 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया। ये 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है इसका 0.1 सेंटीमीटर और इसका 0.08। यहां वैल्यू डाल 0.1 माइनस 0.08। जिसको माइनस करना नहीं आ रहा वो माइनस करना सीख ले। बात समझ में आई क्या? क्या बात समझ में आई है? आंसर वही है इसका 0.1 माइनस। देख देख भाई क्या क्या सिखाना पड़ रहा है। ले माइनस करना सीख। यहां लेगा तो ये तो रह जाएगा 10 में से 2 गया 8 गया तो 2, यहां 9 रह गया। अरे भाई माइनस करना नहीं आता इन गधों को, ये मुझे भुला देंगे। यहां गया तो यहां 0 रह गया, यहां 10 में से 2 गया तो 8, ये 0, 10 में से 8 गया तो 2 और ये 0, ये मुझे भुला देंगे भाई। 0.02 बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आ गई है? 61% लोग सही कर दिए हैं एकदम। कॉपी नहीं करना है, ये सिर्फ डाटा बदला था, कॉपी नहीं करना है। ये एक और करा दूंगा अभी। बात समझ आ गई है? कॉपी नहीं करना है। बात समझ आ गई है? बात समझ आ गई है? ये गधे मुझे माइनस करना भुला देंगे जहां तक मुझे लग रहा है। अब देख शॉर्टकट, देख शॉर्टकट देखना, शॉर्टकट 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 देख बेटा। पहली बात, फॉर्मूला तुझे क्या पता है लिस्ट काउंट का? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये पता है क्या तुझे? ये पता है? शॉर्टकट देख ले। हाँ, अब एक मेन स्केल डिवीजन मुख्य पैमाने के एक भाग का मान कितना है कि साहब 0.1 है। अरे ये रहा ना, 10 भाग किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर। तो एक भाग कितना? 1/10। ये तो तुझे डायरेक्ट पता है 0.1। हाँ, अब तूने क्या कहा कि वर्नियर पैमाने का इधर निकाल ले। तूने क्या कहा कि वर्नियर पैमाने के 20 भाग इसके 16 भाग के बराबर है। मुख्य पैमाने का एक भाग 0.1 देता है तो 16 भाग कितना देंगे? 16 इंटू 0.1। अरे 16 इंटू 0.1, और ये किसके बराबर है? ये वर्नियर पैमाने के 20 भाग। तो ये 20 भाग कितना है? 20 भाग बराबर है 16 इंटू 0.1, तो एक भाग 16 इंटू 0.1 बटा 20 कितना? 0.08। वैल्यू डाल दे 0.02। समझ गया? समझ गया क्या भाई? समझ गया बेटा? थोड़ी तो अकल लगा ले कि निपट ही गया है। निपट गया ना? हाँ या ना? कॉपी नहीं करना है। ये आगे बढ़ते हैं, एक और कर। जिनको बात पल्ले नहीं पड़ी है अभी तक वो एक और करेंगे, वो एक और करेंगे। और भैया ये कर दो ना तो अपनी पीठ थपथपा लेना तुम। ये कर दो तो अपनी पीठ थपथपा लेना तुम। बढ़िया है, बढ़िया है। एक विभाग बराबर 1 मिलीमीटर है। ये कर दो। वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के n विभाग मुख्य पैमाने के n-1 विभाग से मिलते हैं, जिसका एक भाग, ये मुख्य पैमाने का लिस्ट काउंट है। ये 1 मेन स्केल डिवीजन है 1 mm, 1 mm है। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक स्टार्ट करूं? ABCD। ये देखो, ये देखो, बिना करे आंसर आ गया है इनका। तो करते चलो, करते चलो। तुक्का वाले बहुत सारे हैं, तुक्का लगा दिए हैं। जो मैंने लॉन्ग कट मेथड बताया ना बेटा, आपसे कितना डिफिकल्ट पूछ ले आप अटकोगे ही नहीं उसमें। आप अटकोगे ही नहीं, नहीं तो आप अटक जाओगे। करता चल, करता चल, करता चल बेटा। अगर कहीं पर गलती से कैलकुलेशन में कुछ लिख दिया हो तो उससे परेशान मत होना। आंसर अपने सब सही आए हैं।
कल के डीपीपी में है ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, यहां सोल्व कर ले। डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन मिल गए होंगे आपको, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन मिल गए होंगे, 2 के तो, बाकी के आज मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, करते रहो। पर चलो भाई, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब तू परेशान किस लिए है कि 1 मेन स्केल डिवीजन तो 1 mm है तेरे पास, क्या है 1 mm, हाँ 1 है, इसका वैल्यू तो 1 है, हाँ। अब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकालेगा, तो ध्यान से सुन। ऊपर बनाता था हमेशा मेन स्केल, ऐसे बना ले। वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के n भाग, मुख्य पैमाने के कितने भाग हैं, ये n-1 ये भाग हैं, और ये इसके कितने भागों से मैच कर रहे हैं, नीचे वाला है वर्नियर स्केल, इसके n भागों से मैच कर रहे हैं, हाँ या ना, हाँ। अब मुझे एक बात बता, इसका कितना एक भाग कितना है 1 mm, तो n-1 इंटू 1 mm, तो ये दूरी आ गई यहां से यहां तक की। तो इसके जो n भाग हैं, ये n भाग किसके बराबर है, n-1 के, अरे n-1 हो गया ना, तो एक भाग कितना हो जाएगा, n-1 सेंटीमीटर में पूछा है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कमाल की बात है, ये ध्यान दीजिएगा, आंसर सेंटीमीटर में पूछा है, इसके चक्कर में बच्चा चमत्कार कर देता है। क्या इसका मतलब, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 1 mm में कितना 0.1 सेंटीमीटर, 1 mm में 0.1 सेंटीमीटर होते हैं, अगर किसी को नहीं आता तो इसके चक्कर में चमत्कार कर दिया होगा, हाँ। तो ये कितना, यहां लिख दूंगा वे 0.1 सेंटीमीटर, और यहां पर भी कितना सेंटीमीटर में चलते हैं भाई, सेंटीमीटर, तो ये 0.1, तो ये यहां पर भी 0.1, चलते चलो 0.1, तो एक भाग हो जाएगा, n का भाग दे दो, n भाग में इतना, एक भाग में इतना, क्या ये हो गया n-1 बाई 10n, देख ले बेटा, देख ले, देख ले बेटा, देख ले, देख ले बेटा, देख ले, ये 10 आ गया, ये सेंटीमीटर में। क्या ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है, इसका मान यहां रख दे, इसका सारे मान रख दे अब यहां, तो ये 0.1 माइनस n-1 बटा 10n, 0.1 को क्या लिखेगा, 1/10 माइनस n-1 अपॉन 10n, एलसीएम ले ले बेटा 10n, तो यहां आ जाएगा n-1, तो देख n से n कट गया, 1/10 n, 1/10 n, सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है, अब कोई दिक्कत किसी को, 54% लोग सही कर चुके हैं, 54% लोग सही कर चुके हैं, अरे समझ आया बेटा, निपट मत जाना, आया है क्या, बोल दे यार, क्या समझ नहीं आया है मेरे को बता, वापस समझा देता हूं, वापस समझाता हूं, कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो मैं सारी चीजें एकदम आसानी से सिखा दूंगा तेरे को। देख बेटा देख, वापस देख, पहली बात, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन सेंटीमीटर में आंसर पूछा है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है तेरा, 1 mm, क्या इसको मैं 0.1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक बार और सीख ले। फिर इसने कहा कि ऐसे तो हम बनाते थे, ऊपर मुख्य पैमाना याद कर, और मुख्य पैमाने में कितने भाग हैं, n-1, तो ये 0, ये n-1 भाग है, तो यहां से लेकर यहां तक के एक भाग कितना देता है 0.1 सेंटीमीटर, तो ये दूरी कितनी होगी n-1 इंटू 0.1 होगी सर, ये सेंटीमीटर में यहां से यहां तक की, और ये किसके साथ मैच कर रही है, कितनी लंबाई के साथ, कि नीचे है वर्नियर स्केल, इसके सर n भाग है, ये n भागों की लंबाई इसके बराबर होगी,
तो n भाग बराबर कितना बेटा, n-1 इंटू 0.1, तो 1 भाग कितना आ गया, n-1 इंटू 0.1 बटे n। तो ये 1 भाग किसका है, वर्नियर स्केल का, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आया, n-1, और ये पॉइंट नीचे आते 10n। अब यहां फॉर्मूले में वैल्यू डाल दे, तो 0.1 माइनस n-1 बटा 10n, तो ये 0.1 हटाएगा तो यहाँ 10, तो ये 1/10 लिख दे इसको। सोल्व करेगा 10n एलसीएम, तो यहाँ n-1, तो 1/10n, 1/10n। क्या अब समझ आया है, सबको समझ आए तो एक बार बकरी बन जाए भैया, 2 बार कर दिया है, और इसको कॉपी कर ले अब समझ समझ के। सबको समझ आया है तो बकरी बन जा, बिना कहे, आपके बिना कहे 2 बार सॉल्व कर दिया है आपकी आंखों के सामने, और भैया अब भी समझ नहीं आए तो आप धन्य हो प्रभु, धन्य हो, फिर धन्य हो फिर, या तो फिर आप कल की क्लास अटेंड नहीं करे हो, या तो फिर आप कल की क्लास अटेंड नहीं करे हो। कल की क्लास में लॉन्ग मेथड इसीलिए सिखाया था, कुछ गधों को लग रहा था कि सर फॉर्मूला ही बता देते। ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं तो मेथड से अच्छे से समझ आते हैं। कॉपी कर ले, अब जो जो बकरियां बन चुके हैं कॉपी कर ले, हाथों को उठा ले ऊपर, अब कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले इसको, कॉपी कर ले। अगला क्वेश्चन जो करेगा, अगला क्वेश्चन जो करेगा वो कुछ ना कुछ इनाम पाएगा। कॉपी कर बेटा, कॉपी कर, कॉपी कर, अब कॉपी कर मेरे भाई, कॉपी कर, नोट हो गया है, अगला कर। और अगर ये कर दो तो अपनी पीठ थपथपा लेना एकदम बेहतरीन तरीके से। करे, ये ले क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, टाइम लगेगा क्वेश्चन में, समय दूंगा, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा नहीं तो फिर कहता है क्वेश्चन समझ नहीं आता है सर। एक वर्नियर कैलिपर्स का, वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के विभाग, यानी कि वर्नियर पैमाने के भागों की संख्या, वर्नियर पैमाने के भाग हैं कितने, 20, मैं लिख देता हूं। और मुख्य पैमाने के, मुख्य पैमाने के, मुख्य पैमाने के भाग कितने हैं, 19 हैं। से मिलते हैं यंत्र का लिस्ट काउंट, ये किसका अल्पतमांक दिया हुआ है, यंत्र का, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक है, किसका है, वर्नियर कैलिपर्स का। पूछा क्या है, मुख्य पैमाने का लिस्ट काउंट पूछा है। अगर तुझे समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, लैंग्वेज ऐसा ही है ये, यंत्र का अल्पतमांक यानी कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक है ये, वर्नियर कैलिपर्स का, वर्नियर पैमाने का नहीं, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक है। अल्पतमांक कितना है, 0.1 mm। मुख्य पैमाने का अल्पतमांक बताओ, मुख्य पैमाने का अल्पतमांक, अल्पतमांक ये क्वेश्चन में पूछा है। आराम से कर, आराम से कर, कोई जल्दीबाजी है ही नहीं, आराम से कर, तू तेरे पास समय है, आराम से कर, आराम से कर बेटा, आराम से कर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोग जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब बातें तो समझ आ गई उनको, इसका मतलब उनको बातें तो समझ आ गई है, बात समझ आ गई है भैया, उनको, उनको बात समझ आ गई है। यानी कि मुख्य पैमाने का अल्पतमांक हमें निकालना है। पॉल स्टार्ट कर रहा हूं 30 सेकंड का, और बच्चे जवाब देंगे, और मैं अब सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा इसको।
आप जवाब दीजिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं, इधर देखिएगा। माना के हैरान है, माना कि मुख्य पैमाने का, मुख्य पैमाने का अल्पतमांक, सामने देखना, आप सामने देख, जो निकालना है उसको, अल्पतमांक y है। क्या है बेटा? y है। मुख्य पैमाने का अल्पतमांक कितना है? y है। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तेरे लिए बड़ा लैंग्वेज लिख रहा हूं कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है यंत्र का? 0.1 mm में ही आंसर है, तो ये तो हो गया 0.1, और ये है y। अरे 1 मेन स्केल डिवीजन, ये कौन है? 1 मेन स्केल डिवीजन जो तूने माना है, यही निकालना है। अब ये मत कहना y कहां से आया है, यही निकालना है। अच्छा, अब उसने क्या बोला इंफॉर्मेशन में? उसने बोला है कि मेन स्केल के कितने भाग? 19 भाग। वर्नियर स्केल के कितने भाग से? 20 भाग से मैच करते हैं। बोल हाँ या ना? हाँ। और एक भाग, एक भाग कितना दे रहा है? मुख्य पैमाने का एक भाग y देता है, तो ये दूरी हो गई 19y। कितनी हो गई? 19y। तो 20 भाग बराबर 19y, तो एक भाग कितना बेटा? 19/20y। क्या ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आया है? यहां वैल्यू डाल दे, आंसर आ गया तेरा 19/20y। तोल कर 0.1 बराबर, ये 20 एलसीएम ले ले, ये 20y माइनस 19y कितना सर? 0.1 बराबर y/20, तो y बराबर 2 mm। 2 mm सी इज द करेक्ट आंसर। आराम से देख ले। उम्मीद करता हूं कि अब तो एक एक बच्चे को मेरी बात समझ आ गई होगी, और 70% लोगों ने जवाब दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा पूरा आपको समझ आया होगा। अपनी पीठ थपथपा लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था एकदम, आने लायक। कॉपी करना स्टार्ट करे बेटा। क्या क्या बात समझ आ गई है बेटा अब तो? टीचर जी लिसन, यस बेटे बोलो, यस बेटे बोलो। आज बैच ज्वाइन किया है, कैसे कवर करूं? बेटा आप मंडे से मिलिए, मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, और उससे पहले आप रिकॉर्डेड देखिए। जिन्होंने आज बैच ज्वाइन किया है, आप मंडे से मिलिए, कॉपी करना स्टार्ट करें। बाकी जिन्होंने बैच नया ज्वाइन किया है बेटा, वो मंडे से मिलिए। और तब तक अगर मंडे को जब भी क्लास है, संडे के बाद जब भी क्लास है, आप लाइव देखना स्टार्ट करिएगा। नोट हो गया? चलो कॉपी कर, कॉपी कर। कॉपी कर बेटा, कॉपी कर। मेरी नहीं सुनते आप, किसकी सुनता हूं फिर? किसकी सुनता हूं? जो नए हैं, जो चैप्टर में स्टार्टिंग से नहीं है बेटा, वो मंडे से मिलिएगा, वो मंडे से मिलिएगा। मंडे में क्या है? मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट होगा भाई। अभी समझ नहीं आ रहा होगा आपको, इसलिए कह रहा हूं। बाकी आपको समझ आ रहा है तो आप आज भी देखिए भाई, आज भी देखिए, कोई बात नहीं बेटा। दूधू पीने आया है? कौन है दूधू वाला? मुझे कोई तकलीफ नहीं है भैया। 3-4 क्वेश्चन मैंने सेम वैरायटी के करा दिए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कहां तक हो गया? यहां तक। यस। अब दो प्रकार की त्रुटि होती हैं, दो प्रकार की त्रुटियां होती हैं, त्रुटियां। शून्यांक त्रुटि, हेडिंग डालें पहले, शून्यांक त्रुटि, जीरो एरर। क्या बेटा? जीरो एरर, जीरो एरर। अब ये कौन सी एरर आ गई सर? ये कौन सी एरर आ गई? क्या बेटा? शून्यांक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि। सर मैं ऑफलाइन क्लास का स्टूडेंट हूं। कहाँ की ऑफलाइन का बेटा? इस साल में ऑफलाइन पढ़ाई नहीं रहा। ऑफलाइन मैंने जीरो मतलब परफेक्ट। अरे वाह। शून्यांक त्रुटि दो प्रकार की होती है बेटा। एक होते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, और एक होते हैं नेगेटिव जीरो एरर। धनात्मक शून्यांक त्रुटि, धनात्मक, और एक ऋणात्मक, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कॉपी कर ले इसको, फिर समझाता हूं कैसे होता है। कॉपी कर ले, फिर समझाता हूं कैसे होता है। मोशन इन प्लेन वाला टेस्ट में फुल नहीं आ रहा बेटा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन आ रहा है। कल बता दिया ना रे तुम्हें यार। वन मोर क्वेश्चन अभी करेंगे बेटा, एक बार ये शून्यांक त्रुटि वाला भी देख लेते हैं, फिर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी। ओके, अब देखो, सुने, अब सुने, मेरी बात ध्यान से सुने बेटा। पढ़ने में ध्यान दीजिए, आलतू फालतू की बात कोई नहीं करेगा, भगा दूंगा मैं यहां से। अरे सुनाना क्या चाहते हो, मेरा नहीं सुनते हो भैया। मैं चैट बहुत कम देखता हूं भाई। हाँ, कॉपी हो गया ये। अब ध्यान से सुन। जैसे मान लो कि एक उपकरण है, ये एक उपकरण है, यहां पर जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ठीक है? हाँ सर। और ये पीछे वन है, ये टू है, ये थ्री है। हो सकता है ऐसा? हाँ सर। अगर ये मान लो आपने वोल्ट मीटर देखा हो तो वोल्ट मीटर ऐसा ही दिखता है। अगर ये जो सुई है जीरो के जस्ट सामने है तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसमें शून्य त्रुटि है। क्या है? शून्य त्रुटि है। क्या है? शून्य त्रुटि है। पर अगर, ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, पर अगर ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ऐसे ये वन और ये टू, अगर ये सुई जीरो से आगे है, क्या है? जीरो से आगे, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है। कौन सी एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर। अभी देखना, अकल वाला क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सारे निपट जाएंगे, मुझे पता है, मुझे पता है। अभी देखना बेटा। और अगर ये सुई जीरो के पीछे है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन, अगर ये सुई जीरो के पीछे है इधर, तो ये है नेगेटिव जीरो एरर, जीरो एरर। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? बोल हाँ या ना। क्या ये तुझे बात समझ में आई है कि शून्यांक त्रुटि क्या है? कि अगर सुई जीरो के सामने है तो शून्य त्रुटि है, जीरो से आगे है तो पॉजिटिव जीरो एरर है, जीरो के पीछे है तो नेगेटिव जीरो एरर है। बोल हाँ या ना। अब ध्यान से सुन। आजकल चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कांटे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन चलती है। हाँ, अब ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन 0.0 kg बता रही है, तो इसमें कौन सी त्रुटि है? शून्य त्रुटि। क्या है? शून्य त्रुटि। और अगर ये मशीन -20 ग्राम बता रही है, ग्राम हो सकता है, -20 किलो हो सकता है, माइनस में बता रही है, तो ये है नेगेटिव जीरो एरर, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, नेगेटिव जीरो एरर। और अगर ये मशीन प्लस का 20 ग्राम बता रही है तो इसमें है पॉजिटिव जीरो एरर। क्या ये बात समझ में आई है?
क्या ये बात समझ में आई है बेटा? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अभी देखना ये जो गधे इधर उधर लगे हुए हैं ये निपट जाएंगे। अब मैंने कहा बेटा तुझे परचूनी की दुकान पे जाना है। मैंने कहा बेटा तुझे परचूनी की दुकान पे जाना है। बोल क्या लेकर आएगा? बोल क्या लेकर आएगा? मैंने तुझसे कहा कि 100 ग्राम शक्कर लेकर आना। 100 ग्राम शक्कर लेकर आ जाएगा मेरे लिए? शक्कर लेकर आना, 100 ग्राम शक्कर लेकर आना है, आना है। ध्यान से सुने, क्वेश्चन बहुत सारे निपटने वाले हैं। अब जब तो दुकान पे गया तो दुकान वाले का जो कांटा है, दुकान वाले का जो डिजिटल मशीन है वो -20 ग्राम बता रहा था। क्या बता रहा था? -20 ग्राम बता रहा था। दुकान वाले को कोई अता पता नहीं था। ध्यान से सुनना, -20 ग्राम बता रहा था कांटा। दुकान वाले ने ये रहा दुकान वाला, कालू है अपना। कालू ने क्या किया बेटा, इसमें शक्कर तोलना स्टार्ट किया। यहां से इसमें शक्कर डाली। हाँ, और तूने क्या बोला? तूने बोला ये रहा तो चितकबरा सा बना हुआ है जो शक्कर लेने गया है। शक्कर दे दो, शक्कर दे दो। कितनी शक्कर दे दो? 100 ग्राम शक्कर दे दो। दुकान वाले ने तुझसे पूछा कि कितनी? 100 ग्राम। कितनी शक्कर मिली? कितनी शक्कर तुझे मिली? कितनी शक्कर तुझे मिलेगी? ऑप्शन ए 80 ग्राम, ऑप्शन बी 100 ग्राम, ऑप्शन सी 120 ग्राम, ऑप्शन डी 90 ग्राम। चलिए भाई, पोल स्टार्ट कर दिया है। कितनी शक्कर तुम्हें मिली? ए बी सी डी। देखना भैया, मेरे चमत्कारी बालकों का तो अभी क्या कांड होगा पूछो ही मत। तो देखना, अभी देखना तुम, ऐसे ऐसे बच्चे दिखाऊंगा आज मैं तुम्हें। अगर इनको शक्कर लेने भेज दो, दूधू लेने भेजना था, तो दूधू लेने क्यों नहीं गया? सर हमें तो दूधू लेने भेजना था। हम 100 ग्राम दूध भी ले आते भैया, मैं दूध लेने भेज देता, इनको ये 100 ग्राम दूध ले आते, जबकि दूध लीटर में आता है। ये 100 ग्राम दूध ले आते। आज भी ये जाते हैं मार्केट में तो कहते हैं 1 किलो दूध देना, जबकि इनको पता है कि किलो में दूध का मापन नहीं होता है। लिक्विड जो भी चीजें होती है वो लीटर में नापी जाती है। कोई बात नहीं बेटा, होता है। कोई बात नहीं बेटा, होता है, होता है। मैंने कहा देख, आंसर सी है। सुनो तो सही। ए अजी सुनते हो? क्या हो गया? अजी सुनते हो कालू के पापा? ये जो तुम्हारे कलवे है, अजी सुनते हो कालू के पापा? ये तुम्हारे जो कालू है, ये कालू है, काली है। ये देखो 31%, ये 9%, 1.81%। कैटेगरी देखो इनकी। अब ये सोच रहे होंगे कि आंसर मास्टर ने गलत बताया है। आंसर है कितना? 120 ग्राम। अब तुम भैया अपने कांच में शकल देखो कि तुम 80 कैसे आंसर दे दिए। 36% लोग 80 ग्राम के साथ है। सुनते हो? 80 ग्राम के साथ, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, 100 - 20 कर दिया, बढ़िया एकदम 80 ग्राम आ गया। सर क्या आ गया? 80 ग्राम। इनको खुद पता नहीं चल रहा है कि अब ये क्या पूछे मास्टर से, कि सर कैसे, समझ ही नहीं आया। निपट गए ये। इनको समझ नहीं आ रहा भाई, कैसे पूछे अब पूछे तो कैसे पूछे? अरे गधा, इसको थोड़ी पता था कि यहाँ -20 बता रहा है। जैसे शक्कर डाली तो ये -10 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर 0 हुआ। तो पहला 20 ग्राम तो उसने वैसे ही तोल दी ना 0 तक लाने के लिए। और ये कब रुकेगा? जब ये कांटा 100 ग्राम दिखाएगा। तो इसने कितनी शक्कर डाली?
माइनस को 20 को जीरो करने के लिए 20 ग्राम पहले डाल दी और 100 ग्राम दिखाने के लिए 100 ग्राम और डाली, तो 100 प्लस 20 कितना, 120 ग्राम। समझ आया? 120। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एरर कभी घटती नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पहले तो एक बात बताओ मुझे, क्या ये ऋणात्मक त्रुटि थी? क्या ये ऋणात्मक त्रुटि है? हाँ। तो वास्तविक मान कैसे निकालेंगे ऋणात्मक त्रुटि के लिए? वास्तविक मान कैसे निकालेंगे? वास्तविक मान में क्या किया सर, मापित मान 100 ग्राम लेने गए थे, मापित मान प्लस क्या, नेगेटिव ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि जोड़ी जाती है, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि जोड़ी जाती है। क्लियर है? ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि जोड़ी जाती है, नाम ऋणात्मक है पर जुड़ती है। एक और एग्जांपल देख, अगली बार फिर कालू की दुकान पे तू 100 ग्राम शक्कर लेने गया, अगली बार कालू की दुकान पे 100 ग्राम शक्कर लेने गया। क्या लेने गया? शक्कर। अब कांटा प्लस 20 ग्राम दिखा रहा था, कालू ने शक्कर तोली होगी, हाँ, और तूने शक्कर मांगी होगी, तो बता तुझे कितनी शक्कर मिलेगी? कालू को नहीं पता, 20 ग्राम दिखा रहा है, तुझे भी नहीं पता, तू तो लेकर आ गया, आंख बंद करके जाता है, क्योंकि मुझे तेरा तो पता है कि मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे जानता हूं। तो बता कितनी शक्कर मिली, कितनी शक्कर मिली, तुझे कितनी शक्कर मिली? ए 80, बी 100, सी 120, डी 90। चल 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 चल, ओ काले पीले, शक्कर सही दे देना कि अब पिछली बार नुकसान कर दिया कि फायदा। अब देखते हैं भाई, अब अगर ये नहीं निपटे ना भैया तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना। अभी भी कुछ चमत्कारी लोग हैं, कुछ चमत्कारी लोग हैं जो अभी भी चमत्कार कर देंगे। मैं बताता हूं भैया, तो पॉल एंड हो गया है और शक्कर मिली है साहब 80 ग्राम। 85% लोग तो समझ गए हैं, बाकी कुछ गधों का अभी तक पता नहीं है कि उनको क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता। अब भैया इसमें तो कोई फिजिक्स नहीं है, अब मत कहना कि साहब ये समझ नहीं आया। अरे गधा, 20 ग्राम पहले से दिखा रहा था, ये कितने ग्राम शक्कर तोलेगा? जब तक ये 100 ग्राम ना हो जाए, तो ये इसमें कितनी शक्कर डालेगा? सर 20 ग्राम पहले से ही था, 100 पे रुक जाएगा, तो इसने तो 80 ग्राम ही डाली ना। वास्तविक मान, वास्तविक मान कैसे निकला? तो -20 करना पड़ेगा ना। अरे 0 पे होता तब जाके 100 तक तोलता, 20 में तो 100 तक तोलेगा, तो 80 तक, 80 ग्राम ही तो तोला। तो क्या, मापित मान माइनस धनात्मक पॉजिटिव 0 एरर। क्या तुझे मेरी बात समझ आई? क्या तुझे मेरी बात समझ आई है? अब क्या समझाना चाहता था मैं, तू ध्यान से सुन। दो तरह की त्रुटियां होती हैं उपकरण में, एक होती है पॉजिटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर, धनात्मक शून्यांक त्रुटि, उल्टा है नाम का, धनात्मक शून्यांक त्रुटि। तो वास्तविक मान, वास्तविक मान बराबर मापित मान माइनस पॉजिटिव 0 एरर। याद रख कि ये तो घटती है, और अगर ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, लिखता रहे साथ साथ लिख, अब साथ साथ लिख ले, साथ साथ लिख ले बेटा, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि हो तो
वास्तविक मान कैसे मिलेगा? मापित मान माइनस माइनस कि प्लस प्लस नेगेटिव जीरो एरर। कॉपी कर। धनात्मक शून्यांक त्रुटि तो घटाई जाती है कि जोड़ी जाती है? घटाई जाती है। ऋणात्मक वाली जोड़ी जाती है। कॉपी कर, कॉपी कर बेटा, कॉपी कर। नाम है पॉजिटिव नेगेटिव, तो नाम अभी क्वेश्चन कराऊंगा तुझे समझ आ जाएगा। दिमाग घूम गया रे, बिल्कुल घूम गया होगा। घूम जाता है बेटा, घूम जाता है। अरे जिनके जीवन में ही त्रुटि है भैया, वो तो 100 को 80 भी बता सकते हैं, 120 भी बता सकते हैं। तो अकल खोल के बैठना पड़ेगा ना बेटा। रैंक 1 दिस क्वेश्चन। प्रणव क्या बात कर दी बेटा, कर लिया नोट। अब सुन, क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखे, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखे कि एक वर्नियर कैलिपर, सारे बच्चे करेंगे, साथ साथ लिख लें। एक वर्नियर कैलिपर्स, मैं लिखा रहा हूं कैलिपर्स, जिसका अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। क्या है? 0.01 सेंटीमीटर है। हाँ, तथा मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 1.2 सेंटीमीटर है। मुख्य पैमाने का 1.2 सेंटीमीटर है और वर्नियर पैमाने के संपाती भागों की संख्या 4 है। क्या है? 4 है। यदि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि 0.02 सेंटीमीटर है तो मापित मान ज्ञात करें। तो मापित मान ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख ले मेरे साथ साथ, फेयर में क्वेश्चन लिख लो साथ साथ। ऑप्शन ए 1.24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 1.22 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1.26 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 1.20 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। ये ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है। आप चाहो तो यहां मैं माइनस भी लगा सकता हूं, माइनस। ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है, माइनस लगा सकता हूं। और आपका ऑप्शन 30 सेकंड का पोल है, स्टार्ट कर दिया है मैंने। 30 सेकंड का पोल है, स्टार्ट कर दिया मैंने। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वर्नियर कैलिपर्स एकदम चकाचक समझ आ गया होगा। उसमें कोई डाउट की बात ही नहीं रही होगी। वर्नियर कैलिपर्स में कोई डाउट की बात रही ही नहीं होगी अगर आपने दिल और दिमाग खोल के पढ़ा है तो। देखते, कॉपी कर लिया होगा क्वेश्चन आपने, और इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए मेरा बच्चा आंसर दे सकता है क्योंकि उसने मुझसे पढ़ा है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरा बच्चा तो बिना पेन चलाए दे सकता है क्योंकि उसने मुझसे पढ़ा है। कल तैयार रहना बेटा, अगर आपको पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन करने हैं तो 8 बजे क्लास है आपकी बेटा। और जिनका
जिनको नहीं आया है भैया, कल का और आज का लेक्चर वापस देख लें रिकॉर्डेड में। स्पीड ज्यादा लगती है तो कम करके देख ले, कम लगती है ज्यादा करके देख ले, तेरे को एक एक बात समझ आ जाएगी। हाँ, तो आंसर है बेटा इसका, कर लेते हैं। एक बात बताओ, मापन का फॉर्मूला क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल का रीडिंग कितना है सर? 1.2 प्लस एन कितना है, कितने भाग हैं? 4। 4 इंटू 0.01, तो ये तो हो गया सर 1.2 प्लस 0.04, सर 1.24। ये मापित फॉर्मूला है। तो शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक है तो इसमें जुड़ेगी। अरे तो वास्तविक मान कैसे आएगा? 1.24 प्लस होगी ना 0.02, तो 1.26। सी 58% लोग ही इसका जवाब दे पाए हैं। बाकी क्या कर रहे हैं भैया? 22% लोग बी पे गए। कैसे बी पर कैसे चले गए भैया? अच्छा, नेगेटिव एरर है तो इन्होंने घटा दी गधों ने। अरे ऋणात्मक त्रुटि जुड़ती है, 8 से 10 के बीच में होगी क्लास, 1.5 घंटे की क्लास है, 8 से 10। क्या बात समझ में आई है? एक बार फटाफट से बता दे भाई। सी विकल्प एकदम सही है। क्या बात समझ आई है? एक लाइन सॉल्यूशन है मेरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया, ये एक नई सी बात थी। आपसे लिस्ट काउंट भी नहीं निकलवाया है बेटा, लिस्ट काउंट भी नहीं निकलवाया। आप गधों की तरह मैं एक और रिपीट थोड़ी कराऊंगा सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे भाई, ये तो कोई भी कर लेगा भाई। डन है, जिनका गलत हुआ है क्या उनका सही हो गया है बेटा? मतलब उनको समझ आ गया है मेरे भाई, डरे नहीं, समझ आ गया है, पक्की बात है। अरे बेटा ये फॉर्मूला है मापन का, रीडिंग का फॉर्मूला मेन स्केल प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट। चाहे वर्नियर कैलिपर्स हो चाहे स्क्रू गेज हो, सब में एक ही फॉर्मूला है, सब में एक ही फॉर्मूला है। स्क्रू गेज पढ़ाऊंगा अब। तो मेन स्केल का रीडिंग दे रखा है, एन वर्नियर भागों की संख्या दे रखी है, संपाति लिस्ट काउंट दे रखा है मेरे भाई, ये रहा। वैल्यू डालनी है, ऋणात्मक त्रुटि जोड़ते हैं, अभी अभी सिखाया मेरे भाई, अब मैं क्या बताऊं इसमें। बेटा कोटा से हूं मैं, कोटा से, लाइव लाइव क्लास भी आपकी कोटा से ही चल रही है। आगे बढ़े बेटा। ओ बेटा, हेडिंग डालेंगे स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, कितने जनों को स्क्रू गेज आता है? नाम स्क्रू कैसे है इसका सर? ये स्क्रू के जैसा दिखता है। स्क्रू देखा आपने, घुमाने पे आगे बढ़ता है, स्क्रू गेज देखा? स्क्रू गेज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी आपको, मजा आएगा आपको स्क्रू गेज के बाद। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, परिशुद्धता और यथार्थता, सुना है, पढ़ा है कभी आपने? स्क्रू गेज तो पढ़ा होगा आपने, ये टॉपिक पढ़ा है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, परिशुद्धता हिंदी में बोलते हैं, मापन में परिशुद्धता व यथार्थता। भैया ये टॉपिक में बच्चा इतना कंफ्यूजन में रहता है, इतना कंफ्यूजन में रहता है, ये टॉपिक उसको समझ ही नहीं आता, जीवन में समझ ही नहीं आता ये। और आज के क्लास में आपको टिप्स पे करा के जाऊंगा। तो पहले स्क्रू गेज को निपटाते हैं फटाफट। पहले देख लेते हैं स्क्रू गेज कैसा दिखता है। सामने देख, पेन मत चलाना अब, सामने देख, पेन मत चलाना अब। स्क्रू गेज सिमुलेशन देख भाई, दिख रहा है तेरे को? ये स्क्रू गेज दिख रहा है? ये स्क्रू गेज होता है बेटा। अब ध्यान से सुनना, ये देख घूमता हुआ नजर आ रहा है तेरे को? घूमता हुआ नजर आ रहा है तेरे को? दिख रहा है? स्क्रू होता है, उसको घुमाते हैं। सामने देख, निपट जाएगा नहीं तो, सामने देख,
इसको यहां से, ये जो पीछे वाले होते हैं ना, ये बोल्ट होता है, ये नट होता है, इसको घुमाते हैं ऐसे, ये पीछे आता है, ऐसे घुमाएगा तो ये आगे जाएगा भाई, ये आगे जाएगा। बढ़िया दिख रहा है एकदम बेटा, बढ़िया दिख रहा है एकदम, एकदम बढ़िया दिख रहा है, बोल हाँ या ना। हाँ, अब ध्यान से सुन, कुछ बातें जो जैसे मैंने उसकी बताई थी तुम्हें, वैसे ही मैं इसकी भी बताऊंगा तुम्हें, पर तुझे देखना पड़ेगा इसको भाई। हाँ, ये यहां से भी चल जाएगा। अब ध्यान से देख, पहले तो ये देख ले, डायग्राम को अपनी आंखों में बसा ले। डायग्राम बनाने का मौका नहीं दूंगा, डायग्राम को अपनी आंखों में बसा ले। ये स्क्रू गेज है, ये तो है वृत्ताकार पैमाना। ये कौन है? वृत्ताकार पैमाना। ये क्या है? सर्कुलर स्केल है बेटा। क्या है? सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल है, ठीक है सर। अब ये वृत्ताकार पैमाना क्या होता है, कैसे चलता है, ध्यान से सुन। और इसमें एक मुख्य पैमाना भी होता है। क्या होता है? मुख्य पैमाना। देख, मैं इसको जैसे यहां से चलाऊंगा, ये देख रहा है, ये जो निकल कर आया है सामने, देखना एकदम, ये है बेटा मुख्य पैमाना। क्या है? मुख्य पैमाना। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, क्या कहोगे सर? ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। ये इसके दोनों जबड़े हैं, अगर ये जबड़ा इसके साथ मिला हुआ है, देख, जैसे ही मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो आप देखोगे कि इसका जीरो, ध्यान से सुनना, ये मुख्य पैमाने का जीरो और ये वृत्ताकार पैमाने का जीरो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, तो ये दोनों जबड़े मिले हुए हैं। क्या है? मिले हुए हैं। क्या कहानी एकदम क्लियर है? अगर 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 मगर क्या है सर, कि अगर ये जीरो जीरो मैच कर रहा है तो इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। अब जैसे ही हमने इसको घुमाया, इसमें कितने भाग हैं? 100, 50, कितने भी भाग हो सकते हैं। वृत्तीय पैमाने में कितने भी भाग हो सकते हैं। ये जो वृत्ताकार पैमाना है, इसको एक चक्कर घुमा रहा हूं, इसमें 50 भाग ही हैं, इसमें 50 भाग है, इसको मैं 100 भाग वाला बना रहा हूं बेटा, 100 भाग वाला बना रहा हूं मैं इसको। कितना? 100 भाग वाला। हमारा स्टैंडर्ड होता है कितना? 100 भाग का। हमारी लेबोरेटरी के अंदर जो वृत्तीय पैमाना स्क्रू गेज है उसमें 100 भाग होते हैं, तो ये 100 भाग वाला बना दिया मैंने। अब ध्यान से सुनना, इसका जीरो इसके जीरो के साथ मिला हुआ है। हाँ, अब जैसे इसको मैंने एक चक्कर घुमाया, ध्यान से सुन, ध्यान से देख, एक चक्कर, ये देख 95 और ये जीरो पे जीरो आ गया वापस। एक चक्कर घुमाते कितने भाग चला ये? एक चक्कर घुमाते कितने भाग चला ये? एक चक्कर घुमाते 100 भाग चला। वृत्तीय पैमाना जैसे एक चक्कर घूमेगा कितने भाग चलेगा? 100 भाग चलेगा सर। कितने भाग चलेगा? 100 भाग। कितने भाग चलेगा? 100 भाग सर। तो आप देखोगे कि ये जो मुख्य पैमाने पर ये दूरी तय करी ना इसने, x, कितनी दूरी तय करी? x। मुख्य पैमाने पर ये जो दूरी तय करी बेटा इसने, इसको बोलते पिच। क्या बोलते हैं बेटा? इसको पिच बोलते हैं। ये जो दूरी चलता है ना, एक चक्कर में जो दूरी चली, एक चक्कर में दूरी, क्या बोलते हैं इसको? पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच। नहीं आया, नहीं आया। अरे आया है क्या? अरे आया है क्या? क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? बोलना, क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे तुझे अगर ये बात समझ में आई है तो तेरे दिल में एक ख्याल होगा कि एक चक्कर में कितनी दूरी चला, ये पिच चला, तो एक चक्कर में कितने भाग? क्या ये भी लिख सकता है? 100 भाग में दूरी किसके बराबर है? पिच के। अच्छा, पिच क्या है? मैंने कहा आप ध्यान से सुनना, 100 भाग में क्या है? ये पिच के बराबर है। 100 भाग अगर ये घूमता है तो पिच के बराबर दूरी चलता है। अब ये पिच की लंबाई क्या है साहब? तो मुख्य पैमाने को वापस देखते हैं, वापस से चल, एक बार में सिखा दूंगा। अब ये जो मुख्य पैमाना दिख रहा है ना बेटा, ये मुख्य पैमाना है।
ये कौन है? ये मुख्य पैमाना है, मुख्य पैमाना है। तो ये जो दूरी चलेगा एक भाग, अगर मुख्य पैमाना मिलीमीटर हुआ, मुख्य पैमाना मिलीमीटर व सेंटीमीटर हुआ, तो ये अगर सेंटीमीटर होगा तो ये कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है। मुख्य पैमाना सेंटीमीटर स्केल है। क्या बोला? मुख्य पैमाना सेंटीमीटर स्केल है, तो एक भाग, यानी कि पिच कितनी है? पिच कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर होगी। अरे एक भाग में कितनी दूरी चलता है? सेंटीमीटर स्केल में, सेंटीमीटर स्केल में, सेंटीमीटर स्केल में बेटा, सेंटीमीटर स्केल में एक भाग, एक भाग का मान कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। क्या पिच, सेंटीमीटर स्केल के लिए पिच का मान कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर। नहीं आया रे, नहीं आया? आया है क्या? आया है क्या? अरे बोल दे भाई। पिच नाम है बेटा उसका, पिच नाम है बेटा उसका, पिच किच नहीं, पिच नाम है। अब ध्यान से सुन। 100 भाग में दूरी किसके बराबर? 0.1 सेंटीमीटर। तो एक भाग में, एक भाग में दूरी कितनी होगी? एक भाग का मान, एक भाग कितना? 0.1/100 कितना? 0.001, 001 सेंटीमीटर। ये है लिस्ट काउंट किसका? स्क्रू गेज का। पहले बता, ये समझ आया क्या? क्या तुझे ये बात समझ आई है? क्या तुझे ये बात समझ आई है? पिच को चूड़ी अंतराल भी कहते हैं, पिच को चूड़ी अंतराल कहते हैं हिंदी में, पिच को हिंदी में चूड़ी अंतराल कहते हैं, पिच को हिंदी में चूड़ी अंतराल कहते हैं, अंतराल। पहले तुझे ये बात समझ आई क्या? पहले तुझे ये बात समझ आई क्या कि अगर ये एक चक्कर चलता है, कितने भाग का है? 100 भाग है। 50 भाग वाला भी हो सकता है, 50 भाग वाला भी हो सकता है। मैंने 100 भाग वाला बनाया है। एक चक्कर चलेगा तो कितनी दूरी चलेगा? 0.1। एक चक्कर में कितने भाग हैं? 100 भाग। तो 100 भाग में 0.1, तो एक भाग में 0.1/100, 0.01 सेंटीमीटर। वापस से देख ले बेटा, कोई बात नहीं है, होता है। वापस से देख ले। अब वापस से देखना बेटा, ये नीचे वाला मुख्य पैमाना है, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। अब सामने देख, और ये जीरो और ये जीरो मैच कर रहा है। हाँ, अब मैं इसको एक चक्कर चला रहा हूं, एक चक्कर पूरा। जैसे ही ये एक चक्कर चलेगा, तेरा चक्कर चल जाएगा। तेरा जादू चल गया ओ सांवरे। देख, एक चक्कर से ज्यादा चला दिए हो मास्टर। ये देख, वापस से चला देता हूं। अरे भाई 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 भाई, आराम से आराम से देख, वापस देख। एक चक्कर चला दो, एक चक्कर चला रहा हूं, एक चक्कर चलाऊंगा। एक ही चक्कर चलाना है सबको जीवन में। 2 चक्कर चलाएगा निपट जाएगा। एक चक्कर से काम चलाते हैं अभी बेटा, एक चक्कर, एक चक्कर। ये ले, एक चक्कर में ये जो दूरी चला, एक चक्कर में कितने भाग चला? वृत्तीय पैमाने में 100 भाग चला। और ये जो दूरी है, ये एक्स, ये जो दूरी है एक्स, ये जो दूरी है ना एक्स, 100 भाग में कितनी? ये एक्स का मान है 0.1, ये सेंटीमीटर स्केल है। 100 भाग बराबर 0.1, तो एक भाग बराबर कितना? 0.1/100 कितना? 0.001। ये है लिस्ट काउंट किसका? वर्नियर कैलिपर्स का, सॉरी स्क्रू गेज का। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलो आ जाओ। अब स्क्रू गेज का एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे, साथ साथ बनाए। अब मेरे साथ साथ बनाए। मैं ज्यादा कलाकारी नहीं करूंगा इसमें, मैं ज्यादा कलाकारी नहीं करूंगा बेटा इसमें। ऐसे ही टाइम पास बनाऊंगा मैं। ये तो है मुख्य पैमाना, मुख्य पैमाना। ये है वृत्तीय पैमाना। ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे,
और ये यहाँ पे रेचेट बोलते हैं इसको, वो जो बोल्ट था पीछे। इसका अल्पतमांक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अल्पतमांक क्या? चूड़ी अंतराल। क्या बेटा? चूड़ी अंतराल अपॉन वृत्तीय पैमाने में भागों की संख्या। तो यहां पर चूड़ी अंतराल कितना है इसका? 0.1 सेंटीमीटर है अपॉन 100। तो यहां पर जो स्टैंडर्ड है लेब के अंदर वो 0.001 सेंटीमीटर है। कॉपी करें, डायग्राम बना ले, बिल्कुल बनाए, फटाफट बनाए, अब फटाफट बनाए। अभी बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं, एक दो टॉपिक बाकी हैं अच्छे अच्छे। फिर कल भी क्लास है, ऐसी बात नहीं है, जल्दीबाजी नहीं मचाऊंगा आपके लिए। जल्दी करें बेटा, जल्दी करें। अच्छा, इसके रीडिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा? रीडिंग का फॉर्मूला इसका भी वही रहेगा। मापन का फॉर्मूला, मापन मेन स्केल की रीडिंग मुख्य पैमाना प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट, एन इंटू लिस्ट काउंट। अब आप देखिए, ये इसका जो अल्पतमांक है 0.001 है, उसका वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 था। पॉइंट क्या था? 0.1 था। किसी के पास अगर पुराने मॉड्यूल हैं, पिछले साल के मॉड्यूल है, वो भी चलेंगे बेटा, वो भी चलेंगे बेटा, वो भी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। नोट हो गया है? नोट हो गया? आओ एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं पहले। आओ एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, 0.001 सेंटीमीटर अल्पतमांक के एक पेच मापी, स्क्रू गेज को पेच मापी कहते हैं, का प्रयोग करके एक विद्यार्थी किसी तार का व्यास मापता है। उसकी शुद्धता, शुद्ध माप है, कौन सा मापन होगा उसका? ए, बी, सी, डी। चलिए, अकल से ही जवाब देना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें। ए, बी, सी, डी। हाँ हाँ बेटा, एररलेस चलेगी, चलेगी, चलेगी बेटा, चलेगी भाई, चलेगी। कॉपी करें, कॉपी क्या करें, आंसर दें ए बी सी डी। पोल चला जाएगा तुम्हारा बेटा, पोल में पार्टिसिपेट करें मेरे भाई। मंडे को क्लास नहीं है, मंडे को छुट्टी होगी बेटा, बकरी ईद की, ईद है ना। ईद की छुट्टी होगी मंडे को अगर क्लास नहीं है तो। और मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं पता है, मुझे कंफर्म नहीं पता है बेटा, कंफर्म नहीं पता है कि छुट्टी है या नहीं है। मैं आपको पहले से नहीं कह सकता, मैंने देखा नहीं कैलेंडर एक्चुअली। चलो भाई, द आंसर इज सी, मात्र 29। अरे गधों, स्क्रू गेज कितने पॉइंट तक मेजर करेगा सेंटीमीटर में? 1 2 3। इसमें कितने पॉइंट है? 1, इसमें 2, इसमें 1 2 3। तो ये होगा ना, ये स्क्रू गेज का मापन है, स्क्रू गेज का। ये वर्नियर कैलिपर्स का है। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स 0.01 होता है सेंटीमीटर में, 2 पॉइंट तक मेजर करता है। स्क्रू गेज कितने पॉइंट तक मेजर करता है? 0.001 तक। अरे भाई, कैसे हो रहे तुम यार, कैसे हो रहे तुम यार?
मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है, अभी अभी सिखाया है, सामने दिया हुआ है भाई, ये भी समझ नहीं आ रहा है तुम्हें यार, क्या कर रहे हो। वो 3 पॉइंट तक मेजर करता है डेसिमल के बाद, ये दिख नहीं रहा। वर्नियर कैलिपर्स 2 पॉइंट तक मेजर करता है, उसने स्क्रू गेज का पूछा है, आंसर ये जाएगा ना। ये गधों की तरह पता नहीं, ये 43% लोग हैं कौन, ये कहां से आए हैं, ये मर जाए जहां चिपका देते हैं आंसर। फिर मेरा मन करता है मैं क्या कर रहा हूं भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़े अब। आओ, कॉपी पेन नीचे सामने देखना अब। एक क्वेश्चन और कर दे भाई, एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख, साथ साथ लिख, नहीं तो कहेगा स्क्रू गेज पे क्वेश्चन ही नहीं करा है। एक स्क्रू गेज में, स्क्रू गेज में चूड़ी अंतराल, स्क्रू गेज का अल्पतमांक, अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है, तथा तथा वृत्ताकार, साथ साथ लिख मेरे, साथ साथ लिख, पैमाने में भागों की संख्या 50 है, तो चूड़ी अंतराल ज्ञात करो। चल, ए बी सी डी, स्टार्ट कर। और ये भी गलत कर लो तो भैया दिखना ही मत मेरी क्लास में, तो तुम भाग जाओ मुझे छोड़ के, तुम दिखना ही मत मुझे भाई, भाग जाओ यहां से। तो ये भी गलत कर लो तो सोते रहते हो क्या मेरी क्लास में फिर। ये गलत कर लो ना तो एक भाटा ले ले और माथा फोड़ ले अपना। नहीं तो चप्पल रखा करो भाई, साथ में क्या है, एक चप्पल रखा करो या जूता रखा करो, जिससे तुम्हें अच्छा लगे कि चप्पल से मार खाना अच्छा लगता है कि जूते से। या तो चप्पल रखा कर या जूता रखा कर, जैसे ही गलत हो जोर से मारा कर एकदम। सफल होना है ना, डॉक्टर बनना है ना, तो एक जोड़ी जूता और एक जोड़ी चप्पल मंदिर से चुरा के ले आओ, पहनने के लिए नहीं, खुद को मारने के लिए। जैसे ही क्वेश्चन गलत हो, दे भजीड़, दे भजीड़ एकदम, मजा आ जाएगा बेटा। दोनों ही पसंद है, कुछ लोग कह रहे हैं दोनों ही पसंद है, अभी बहुत मार खाई है सर, अभी अभी रिजल्ट आया था 12th का और नीट का, बहुत मार खाई है, घर वालों ने जूते चप्पल दे धनाधन मारा है सर। आंसर है, आंसर है बेटा, आंसर आंसर सर ये रहा, लिस्ट काउंट बराबर पिच अपॉन भागों की संख्या, ये भागों की संख्या यही था, तो लिस्ट काउंट कितना है 0.001 बराबर पिच अपॉन 50, तो सोल्व कर ले, 0.001 इंटू 50, 1000, 0.05।
सोल्व करना नहीं आ रहा इनको। देखो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया रे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चूड़ी अंतराल कोई पिच कहते, बहुत बढ़िया रे भाई, मैं क्या ही कहूं, क्या ही कहूं मैं। एक कन्या कह रही है कि मुझे भी पिछले साल जूते पड़े थे, भले ही मैं लड़की हूं। घर वालों का हक है भाई, उनका हक है, धर्म है उनका, ये तो वो तो अपना धर्म निभा रहे हैं। हे पार्थ, यहां से रथ कहीं और ले चलो मेरा, अब मुझे यहां नहीं रहना है पार्थ, कहीं और ले चलो। पता नहीं क्या चमत्कार कर रहे हैं ये मेरे बच्चे है ही नहीं, मेरे बच्चे है ही नहीं ये बिल्कुल नहीं है मेरे बच्चे, ये मेरे बच्चे नहीं है भाई, ये तो चमत्कारी हैं भैया, ये तो हर देश विदेश में चमत्कार करेंगे। हेडिंग डालेंगे परिशुद्धता, हेडिंग डाल परिशुद्धता, परि वाली नहीं, एक्यूरेसी का क्या मतलब है। हेडिंग डाल परिशुद्धता, परिशुद्धता हेडिंग डालेंगे भाई, हेडिंग डाल बेटा परिशुद्धता, परिशुद्धता हेडिंग डालेंगे बेटा। परिशुद्धता, एक्यूरेसी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, एक्यूरेसी का मतलब है वास्तविक मान के कितना नजदीक, जिसने जो ज्यादा नजदीक मान होगा वो परिशुद्ध होगा, यानी कि एक्यूरेसी उसकी सबसे ज्यादा होगी। जैसे पिंकी, टीना और मीना, पिंकी है, टीना है और मीना है। मैंने इनको एक टास्क दिया, ध्यान से सुनना, मैंने इनको क्या बोला कि मेरे पास एक छड़ है, क्या है, मेरे पास एक छड़ है और इस छड़ की लंबाई है कितनी, वास्तविक मान है इसका 10.5 सेंटीमीटर। कितनी बेटा, 10.5 सेंटीमीटर। पिंकी, टीना और मीना से मैंने कहा कि आप इसकी लंबाई माप कर आए, तो पिंकी ने मापन किया, ऑप्शन नहीं है ये, पिंकी ने 10.7, टीना ने 11.02 और मीना ने 10.832 सेंटीमीटर। तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि किसके एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, किसके एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, पिंकी की, टीना की, मीना की। एक्यूरेसी का मतलब है वास्तविक मान के नजदीक मान को एक्यूरेट मान बोलेंगे कि साहब ये एक्यूरेट है। किसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, पिंकी, टीना, मीना, चंपा, डोली, हैनी, बोल। क्या पिंकी, क्या टीना, अरे क्या मीना, क्या पिंकी, क्या टीना, अरे क्या मीना, अरे पिंकी, टीना, मीना, पिंकी, टीना, मीना, अरे क्या पिंकी, क्या टीना और क्या मीना, क्या पिंकी और क्या टीना और क्या मीना। अब ध्यान से सुन, 10.5 के सबसे नजदीक कौन सा है, 10.7 नहीं दिख रहा तुम्हें, अरे गधों, ये 11.2 नजदीक दिख रहा है उसके, 10.8 और 10.7 में नजदीक कौन है, ये। तो पिंकी का मान सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, पिंकी का मान सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। छाप ले, छाप ले, क्वेश्चन लिख लेना पहले, तो ये छाप और ये लिख लेना। यदि एक छड़ का वास्तविक मान 10.5 सेंटीमीटर हो तो पिंकी, टीना और मीना के मापित मान में कौन ज्यादा परिशुद्ध है। लिख बेटा, लिख, लिख, लिख ले। अब ये भी मत कह देना कि साहब ये भी समझ नहीं आया है, के मत देना, नहीं तो चप्पल पास में रखी होगी बेटा, तू नहीं मारेगा मैं आके मारूंगा तेरे को चप्पल से।
नोट कर ले, नीचे तो ऐसे ही लिख दिया मैंने। किसका? पिंकी का। अगला देख, अगला देख। अब एक होता है प्रिसीजन, यथार्थ मान जिसको बोलते हैं। किसी भी उपकरण की यथार्थता का क्या मतलब है? एक्यूरेसी तो हमें समझ आ गई साहब कि एक्यूरेट का मतलब क्या है कि वास्तविक मापन के नजदीक जो सबसे ज्यादा मान होगा, सबसे नजदीक जो मान होगा, वास्तविक जो लंबाई है, वास्तविक मान के नजदीक जो मान है वो क्या है? वो परिशुद्ध है। अगला है बेटा प्रिसीजन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। प्रिसीजन का क्या मतलब है? यथार्थता कहते हैं हिंदी में इसको। सामने देखना, अब एक बार में सिखा दूंगा। सामने देख, एक बार में सिखा दूंगा। स्लाइड में मत लिख के लाया करो। हाँ, और कुछ और सिखा दे मेरे को कुछ। प्रिसीजन का मतलब है कितना न्यूनतम मान। आज ये लिख के लाया हूंगा क्योंकि मुझे पता था समय हो जाएगा इन गधों को सिखाते सिखाते। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज 2 दिन हो गए हैं। इतना स्लो सिखा रहा हूं तुम्हें, तो किसी दिन लिख के ले आऊं एक आध चीज। तकलीफ है आपको कुछ? पता नहीं क्या करते हो यार। और थोड़ा भगा दे तो फिर कहते हो अरे सर स्पीड तेज हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कुछ नहीं लिख के लाऊंगा मैं कुछ नहीं लिख के लाऊंगा, चिंता ही मत कर। तू आज आज सीख ले इसको। ले, कोई बात नहीं बेटा। मैं यहां लिख देता हूं बेटा, यथार्थता लिख के लाया हूं, उसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है? ये भाई ये ले। यथार्थता का मतलब है कितना न्यूनतम मापन किया जा सकता है। ये ले रे, ये ले। यह अल्पतमांक पर, अल्पतमांक पर निर्भर करता है। जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, कि एक लंबाई है 5.23 सेंटीमीटर और एक लंबाई है, अलग एग्जाम्पल ले लूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, 7, ये ले 5.234 सेंटीमीटर। एक तो ये। हाँ, अब मुझे एक बात बताएं कि इन दोनों में कौन ज्यादा यथार्थ है? इन दोनों एग्जाम्पल में कौन सा मान ज्यादा यथार्थ है? ये ऑप्शन, ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, इन दोनों लंबाई में, दोनों में, दोनों में कौन सा मान, कौन सा मान, कौन सा मान ज्यादा यथार्थ है? यथार्थ है। मैं सिर्फ समय बचाने के लिए लिख कर लाया था मेरे भाई, समय बचाने के लिए। जिसका अल्पतमांक जितना, जितना न्यूनतम मान ये मेजर कर सकता है। अल्पतमांक हमें किस बात का एहसास कराता है? अल्पतमांक होता है न्यूनतम मान। अब आप इस L1 को देखिए, L1 को, L1 को अगर आप ध्यान से देखो बेटा, L1 L1 L1, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। L1 किससे मेजर किया है? L1 का वैल्यू है 5.23 सेंटीमीटर। यानी कि L1 एक ऐसे उपकरण से मेजर किया है, डेसिमल के बाद 2 जीरो तक मेजर किया है, यानी कि इसका अल्पतमांक लिख सकता है तू। अल्पतमांक कितना है इसका? अल्पतमांक है इसका 0.01 सेंटीमीटर। और L2 का अल्पतमांक तो लिख सकता है 5.234,
इसका अल्पतमांक तो लिख सकता है, अल्पतमांक कितना सर 0.001 सेंटीमीटर। अगर हमने जो उपकरण पढ़े हैं मेरे भाई, ये तो है वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर से मापन है वर्नियर से, और ये स्क्रू गेज का, ये स्क्रू गेज। तो न्यूनतम मान कौन मेजर किया है, न्यूनतम मान कौन मेजर कर रहा है, दोनों में न्यूनतम मान किसका ज्यादा मेजर है, किसका अल्पतमांक सबसे कम है, इसका, इसका कम है इसका ज्यादा है, ज्यादा यथार्थ कौन सा होगा, L2, L2 ज्यादा यथार्थ है, यथार्थ मान है। आया है क्या, आया है क्या, अरे आया है क्या, अरे आया है क्या, अरे तुझे आया है क्या, क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है, बोल भाई बोल, क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है, क्या तुझे मेरी बात समझ आई है, बोल दे बेटा। अगर तेरे से ये पूछता कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज दोनों में कौन यथार्थ है, कौन यथार्थ है, यह भी पूछ सकता था, वर्नियर, वर्नियर व स्क्रू गेज। सेंटीमीटर स्केल तू 3 ले ले, मैं कौन ज्यादा यथार्थ, यथार्थ मापन करता है, मापन करता है, कौन ज्यादा यथार्थ मापन करता है, जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम है, कौन, स्क्रू गेज, कौन, स्क्रू गेज, कौन, स्क्रू गेज, कौन, स्क्रू गेज, कौन, स्क्रू गेज। तीनों स्केल में यथार्थ मापन किसका होगा, यथार्थ मापन का मतलब है क्या, यथार्थ मापन का मतलब है अल्पतमांक का न्यूनतम होना। क्या तुझे मेरी बात समझ आई, कॉपी कर, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर, कॉपी कर ले, कॉपी कर, कॉपी कर, सब समझा दूंगा। अब बच्चा सबसे ज्यादा अटकता है इन क्वेश्चन में, कैसे कि सर कौन ज्यादा परिशुद्ध होगा तो ज्यादा यथार्थ होगा, जो यथार्थ होगा वो ज्यादा परिशुद्ध होगा, या जो यथार्थ है वो परिशुद्ध है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे आपको उलझाने वाले क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन में समझा दूंगा। सामने देखना, अब कॉपी है, सामने देख, ये देख, ये डाटा दिख रहा है तुझे, ये डाटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा शायद, नहीं दिख रहा होगा, मैं पेन घुमा देता हूं इन पर, नहीं दिख रहा होगा मैं घुमा देता हूं। ये तो है भैया राम 10.77, 10.79, 10.84, सामने देखना 10.82, क्या है, बस एक टेबल बना रखे तो सामने देखना 10.82। अब दिख रही होगी, अब बढ़िया से दिख रही होगी, और अभी भी नहीं दिख रही तो मैं वापस लिखता हूं मोटा चला के पेन को। राम है इसका नाम, 10.77, 10.79, 10.84, अरे सब दिखेगी, 10.82, ये 10.82 डाटा, ये तो मैं जानबूझ के लिख कर लाया हूं ताकि कैलकुलेशन में मेरा टाइम खराब ना हो। ये 9.2 है, ये 10.0 है, ये 11.5 है, और ये है श्याम, शाम है शाम, ये सीता है, और ये गीता है, गीता 7.1, 7.7, ये क्या लिख रहे हो सर, देखता रहे सामने, देखता रहे, बेहतरीन क्वेश्चन है। 10.0, ये है 9.77, 9.81, 9.78, 9.83, और ये 9.83। अब दिख रहा होगा सब, अब सब दिख रहा होगा। अब सुन भाई सुन, सुन, एक छड़ थी मेरे पास जिसकी लंबाई है 9.8 सेंटीमीटर,
ये वास्तविक मान है। क्या है? वास्तविक मान। मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था, सबको पता है। पिछले साल मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया, सबको पता है। और आपको यह भी पता होगा, नहीं पता है तो पता चल गया होगा। आपको यह भी पता है कि मैंने खूब सारे एक्सपेरिमेंट कराए हैं, जो मैं इस साल लाइव क्लास में भी कराऊंगा। ऑफलाइन में खूब सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कराए। मैंने राम, श्याम, सीता और गीता को बुलाया। मैंने कहा इधर आ रे, इधर आ। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरे पास एक छड़ है, इसकी लंबाई का मापन करो, लंबाई को मेजर करो और कम से कम कितनी, 5 रीडिंग लो। तो सबने 5-5 रीडिंग ली। एक ने 10.77 सेंटीमीटर, इसने ये 5 रीडिंग ली, इसने ये 5 रीडिंग ली, इसने ये 5 रीडिंग ली और इसने ये 5 रीडिंग ली। पहला क्वेश्चन मेरा, राम ने जो मापन किया वो परिशुद्ध है या यथार्थ है? राम का मापन परिशुद्ध है या नहीं है? पहले तो ये बताओ, राम का मापन परिशुद्ध है या नहीं है? पहली बात, एक एक सीखते, एक एक। राम ने जो मापन किया, क्या वो परिशुद्ध है? परिशुद्धता का मतलब कैसे चेक करें सर? राम ने तो इतनी सारी रीडिंग ली है सर। मैंने कहा इनका औसत निकाल। क्या निकाल? इनका औसत निकाल। क्या निकालेगा? इनका औसत निकाल। इनका औसत निकाल, इनका औसत निकाल, इनका औसत निकाल। औसत, जब आप इसका औसत निकालोगे तो औसत जिसको निकालना नहीं आता वो देख ले, सबको जोड़ के 10.79 प्लस 10.84 प्लस 10.82 प्लस 10.82 अपॉन कितना, 5। राम की बात कर रहा हूं, राम की। तो बेटा ये औसत आएगा 10.8। ये औसत आएगा कितना, 10.8। क्या ये 9.8 के आसपास आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। वैसे भी दिख जाता कि 9.8 के आसपास नहीं आ रहा। ये परिशुद्ध नहीं है, वास्तविक मान के नजदीक नहीं आ रहा। राम का मान परिशुद्ध नहीं है। एक बार में सिखा दूंगा, ध्यान से सीख। परिशुद्ध नहीं है, परिशुद्ध नहीं है, परिशुद्ध नहीं है। क्या ये यथार्थ है? अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरा क्वेश्चन इसी में। क्या यह मान यथार्थ मान है? क्या यह मान यथार्थ मान है? यथार्थता कैसे चेक करें सर? यथार्थता तो आपने सिखाया सर, न्यूनतम मापन करा जाए। हाँ, ध्यान से सुना एक एक वर्ड को। क्या यह मान यथार्थ है? सर ये सारे के सारे तो सर 2 डेसिमल तक हैं। हाँ, पर आप देखिए ये बिल्कुल पास पास मेजर करे हुए हैं। ये 10.77, 10.84, 10.82, 10.82। अगर बहुत सारी रीडिंग ली जाए और वो पास पास हो, बहुत सारी रीडिंग ली जाए और वो बिल्कुल पास पास हो, तो वो यथार्थ होती है। बहुत सारी रीडिंग ली जाए और वो पास पास मेजर करी हो तो वो यथार्थ होती है। यथार्थ है, सुन ले, यथार्थ है। क्योंकि पास पास है, पास पास है, पास पास है, इसलिए यथार्थ है। इसमें देख, श्याम ने जो रीडिंग ली, श्याम ने रीडिंग ली, औसत निकाल। श्याम ने जो रीडिंग ली उसका औसत निकाल। राम और श्याम से पूरा खेल सिखा दूंगा, बाकी 2 का तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। श्याम ने इसका औसत निकाल। जब इसका औसत निकालेगा, सबको जोड़ के 5 का भाग देगा, 9.8 आ रहा है। इसका जो औसत आएगा तो सबको जोड़ दे, 8.5 प्लस 9.8 प्लस 9.2 प्लस, कैलकुलेटर से निकाल ले, कैलकुलेटर से निकाल ले, तेरी इच्छा हो तो, 11.5/5। ये आएगा बेटा 9.8। क्या आएगा? 9.8 आएगा। क्या एग्जैक्ट वास्तविक मान के बराबर आ रहा है औसत? हाँ, एक्यूरेट है। क्या है? एक्यूरेट है। क्या है? एक्यूरेट है सर। क्या है? एक्यूरेट है। क्या है बेटा? एक्यूरेट है। क्या है? परिशुद्ध है। परिशुद्ध है। क्या है? परिशुद्ध है। पर क्या ये रीडिंग आसपास है? देखो ये 8 है, ये 9 है, ये 9, ये 10, ये 11।
ये रीडिंग पास पास नहीं ली है। क्या ये यथार्थ है? बिल्कुल नहीं है। ये यथार्थमान नहीं है। यथार्थ नहीं है, नहीं है। क्या सीता और गीता का तू चेक करेगा? क्या सीता और गीता का तू चेक करेगा? बोल भाई, सीता और गीता का तू चेक करेगा? हाँ सीता। देख परिशुद्ध तो एवरेज लेके चेक कर लेगा, यथार्थ आसपास नहीं है, ये यथार्थ तो नहीं है। इसका गीता का देखेगा 99999, यथार्थ है। अब परिशुद्धता एवरेज लेने पे अगर ये आता है तो यथार्थ भी है और परिशुद्ध भी है, नहीं आता तो परिशुद्ध नहीं है। कर लेगा क्या? क्या तुझे यथार्थ और परिशुद्धता में मतलब समझ आया है? आया है, आया है, आया है। अब ध्यान से सुनना, जब तो इन सबका एवरेज लेगा तो एवरेज इसका, गीता का भी बता देता हूं, 9.80 आएगा। एग्जैक्ट आ रहा है 9.8 ही आएगा। 80 लिख या 8 लिख। तो देख पास पास है, ये परिशुद्ध भी है। एवरेज लेके देख ले तू, एवरेज लेके देख ले, परिशुद्ध है और यथार्थ भी है, यथार्थ है। तो भैया सी का क्या, कि जो परिशुद्ध है वो यथार्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। परिशुद्ध है यथार्थ भी है। यहां देख परिशुद्ध है यथार्थ नहीं है, यहां परिशुद्ध नहीं है यथार्थ है। तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, एक है तो दूसरा नहीं है। दोनों हो भी सकते नहीं भी हो सकते। क्या बात समझ में आ गई है? एकदम क्लियर है बेटा? हाँ या ना? मजा आया है आज की क्लास को पढ़कर? बोल हाँ या ना। नई नई बातें सीखी है? बोल हाँ या ना। अब ध्यान से सुन, कुछ बातें जो मैं यहाँ लिख कर लाया हूं तुम्हारे लिए, समय बचाने के लिए मेरे भाई, समय बचाने के लिए लाया हूं। ये वाली है, इसमें कुछ डाटा है, प्रकाश वर्ष पारसेक में क्या होता है, ये सब आपको याद रखने रटने वाली बातें हैं। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, एंगस्ट्रॉम माइक्रोमीटर में क्या होता है, ऐसे ये नैनोमीटर किसके बराबर होता है, पिकोमीटर, दाब, समय का मात्रक, जी का मान क्या होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना फुट होता है, किलोमीटर में कितने मील होते हैं, और 1 मील में कितने मीटर होते हैं, ये 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, फीट में कितना इंच, माइक्रोमीटर में क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, और फर्मी, फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, नोट से पढ़ लेना है। ये सब लिखे हुए ये रटने ही पड़ेंगे भाई, मैं बोल भी दूंगा तब भी आपको रटने हैं, ये बहुत बार काम आएंगे फिजिक्स में। अब ये चालू होते हैं आपके पीवाईक्यू। जो बच्चे पीवाईक्यू ढूंढ रहे थे, ये सारे पीवाईक्यू आपको करके आने हैं कल की क्लास में। ये सारे पीवाईक्यू में क्लास में डिस्कस कर रहा हूं, सारे पीवाईक्यू करने हैं। और अगर आपको आज की क्लास में मजा आया है, समझ आया है बेटा, दिल बना दीजिए, बस इतना ही चाहता हूं मैं, इतना ही चाहता और कुछ नहीं चाहता। और मेरी एक और बात सुन ले, एक और बात सुन ले, ये सारे पीवाई क्यू कर लेना बेटा, सारे पीवाई क्यू कर लेना। क्लियर है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, प्रेम बनाए रखे, मिलते हैं अगले दिन कल। थैंक यू सो मच।